हेलो फ्रेंड्स, फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में मैं वैशाली अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं सर्विस रोबोट्स की। अभी तक हमने बात करी थी इंडस्ट्रियल रोबोट्स की और मैंने पिछले 4 लेक्चर्स में यही बताया था कि रोबोट्स कितनी तरह के होते हैं, उसके डेफिनेशन क्या है, आईएस कोड क्या है और उसके एप्लीकेशन के हिसाब से उसके यूसेज बताए थे और उसके टाइप्स ऑफ रोबोट्स बताए थे, क्लासिफिकेशंस एज पर मैकेनिकल स्ट्रक्चर। ये मेरे पिछले 4 लेक्चर्स में आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लेक्चर्स का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्विस रोबोट्स की। सर्विस रोबोट्स की बात करें तो UNECE और IFR ने मिलकर जॉइंटली एफर्ट किया है। UNECE है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप और IFR है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोट्स। इन्होंने रोबोट्स पे काम किया है और ISO स्टैंडर्ड जो है 8373 जो कि 2012 में रिलीज़ हुआ था, इसमें कुछ चेंजेस करे, रिविजन्स करे हैं और उसी में से डेफिनेशंस निकाली है ये रोबोट की। तो पहले हम रोबोट की डेफिनेशन एक बार और बात कर लेते हैं। रोबोट इज एन एक्चुएटेड मैकेनिज्म प्रोग्रामेबल इनटू और मोर एक्सेस विद अ डिग्री ऑफ ऑटोनोमी मूविंग विद इन इट्स एनवायरमेंट टू परफॉर्म इंटेंडेड टास्क्स। Autonomy in this context means the ability to perform intended tasks based on current state and sensing without human intervention। मतलब रोबोट एक ऐसी मशीन है जिसको एक्चुएट कर दिया जाए प्रोग्रामिंग करके और तो वो 2 या 2 से ज़्यादा एक्सिस पे मूव कर सकती है। कितनी डिग्री पे मूव करेगी वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके खुद के एनवायरनमेंट में ही मूव करेगी और जो काम उसको दिया है वो करेगी और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें जो डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है उसके बारे में भी नीचे बात की गई है। Please note, according to the definition, a degree of autonomy is required for service robots ranging from partial autonomy, including human-robot interaction, to full autonomy without active human intervention. Degree of autonomy मतलब ये कितना autonomous है, मतलब ये कि इसमें human interaction की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये 2 तरह से बन सकते हैं, partial autonomous भी बन सकते हैं और full autonomous भी बन सकते हैं। पार्शियल ऑटोनॉमी मतलब जिसमें रोबोट और ह्यूमन इंटरेक्शन रहेगा। फुल ऑटोनॉमी मतलब जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एक्टिवली इंटरवेंशन नहीं रहेगा। ठीक है। देयरफॉर इन एडिशन टू फुली ऑटोनॉमस सिस्टम्स, सर्विस रोबोट्स स्टैटिस्टिकल इंक्लूड सिस्टम्स विच में ऑल्सो बी बेस्ड ऑन सम डिग्री ऑफ ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन और इवन फुल टेली ऑपरेशन। तो फुली ऑटोनोमस सिस्टम्स की बात करें तो इसमें ऐसे सिस्टम आते हैं जिसमें कि सम डिग्री ऑफ रोबोट इंटरेक्शन रहेगा या फिर पूरी तरह से टेली ऑपरेशन रहेगा। इन दिस कंटेक्स्ट ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन मीन्स इंफॉर्मेशन एंड एक्शन एक्सचेंजेस बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट टू परफॉर्म अ टास्क बाय मीन्स ऑफ यूजर इंटरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन मतलब ये है कि ह्यूमन और रोबोट के बीच में एक्शन से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज रहेगा, लेकिन एक यूजर इंटरफेस के थ्रू रहेगा। तो इस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैनिपुलेटिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स विच कैन बी आइदर फिक्स्ड इन प्लेस और मोबाइल। देखिए रोबोट्स कई तरह के हो सकते हैं, या तो हम उसे फिक्स कर सकते हैं एक जगह पे या फिर उसे मोबाइल कर सकते हैं, वो चल फिर सकता है, यहाँ से वहाँ मूव भी कर सकता है। और कुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज सर्विस रोबोट्स प्रोवाइडेड दे आर इंस्टॉल्ड इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलावा इंस्टॉल्ड है रोबोट्स तो वो सर्विस रोबोट्स में आ जाएंगे। Service robots may or may not be equipped with an arm structure or is the case with some industrial robots often but not always service robots are mobile। तो नॉर्मली ये होता है, सर्विस रोबोट्स जनरली मोबाइल वाले ही होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नर्स की जगह एक रोबोट है जो एक पेशेंट को दवाइयाँ दे रहा है। मैंने एक चैनल पे देखा था हिस्ट्री TV 18 पे, उस पर एक सीरियल आता है ओ माई गॉड OMG ये मेरा इंडिया। तो उसमें जो है बताया था एक बार रोबोट्स के बारे में जो कि कैफेटेरिया में आपसे ऑर्डर ले रहा है और आपको फूड भी सर्व कर रहे हैं। पूरा कैफ़े वो रोबोट्स चलाते हैं। उसके बाद एक और देखा था, आप किसी से मिलने जा रहे हैं मीटिंग में तो वो रोबोट है जो आपका अपॉइंटमेंट ले रहा है और वो आपको सब बता रहा है, आप जिस लैंग्वेज में उससे बात करते हैं वो उस लैंग्वेज में आपको जवाब देता है, क्योंकि उस रोबोट की वैसी करी गई थी फंक्शनिंग। और एक जगह अस्पताल में जैसे अभी कोविड चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो कोविड पेशेंट्स को दवाइयाँ देने के लिए रोबोट रखा हुआ है, वो जाके उन्हें दवाइयाँ दे रहा है, तो ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। तो ये सब सर्विस रोबोट्स के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सर्विस रोबोट की। सर्विस रोबोट इज़ अ रोबोट
that performs useful tasks for humans or equipment excluding industrial automation application. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अलावा जहाँ भी रोबोट्स यूज में आ रहे हैं वो सर्विस रोबोट की कैटेगरी में आ जाएंगे. नोट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ रोबोट इनटू इंडस्ट्रियल रोबोट और सर्विस रोबोट इज डन अकॉर्डिंग टू इज इंटेंडेड एप्लीकेशन. उसके एप्लीकेशन के हिसाब से इसको क्लासीफाई करा गया है. फिर अ पर्सनल सर्विस रोबोट और अ सर्विस रोबोट फॉर पर्सनल यूज. अब सर्विस रोबोट में भी पर्सनल सर्विस रोबोट भी हो सकता है, उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है. सर्विस रोबोट यूज्ड फॉर नॉन कमर्शियल टास्क यूजुअली बाय ले पर्सन्स. एग्जाम्पल्स आर डोमेस्टिक सर्वेंट रोबोट, ऑटोमेटेड व्हील चेयर, पर्सनल मोबिलिटी असिस्ट रोबोट एंड पैट एक्सरसाइजिंग रोबोट. देखिए अब पर्सनल सर्विस रोबोट भी होते हैं, जैसे कि आपको घरेलू काम के लिए डोमेस्टिक सर्वेंट चाहिए तो वो रोबोट आपने ले लिया डोमेस्टिक सर्वेंट. व्हील चेयर, एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर को भी आप एक सर्विस रोबोट बोल सकते हैं, पर्सनल सर्विस रोबोट. मोबिलिटी असिस्ट रोबोट मतलब आपको पर्सनली यहाँ से वहाँ ले जाए ऐसा कोई रोबोट. पेट एक्सरसाइजिंग रोबोट, आपके पेट को एक्सरसाइज करवा रहा है ऐसा कोई रोबोट है. तो ये सब पर्सनल सर्विस रोबोट में आ गए. फिर प्रोफेशनल सर्विस रोबोट और अ सर्विस रोबोट फॉर प्रोफेशनल यूज इज अ सर्विस रोबोट यूज फॉर कमर्शियल टास्क यूजुअली ऑपरेटेड बाय प्रॉपरली ट्रेन्ड ऑपरेटर्स. आपको पर्सनल यूज के लिए नहीं, आपको कमर्शियल यूज के लिए चाहिए अपने ऑफिस वगैरह में, या फिर कुछ ऐसा एग्जांपल्स जैसे क्लीनिंग रोबोट फॉर पब्लिक एरियाज. पब्लिक एरिया जैसे कि रोड से, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, टॉयलेट्स हैं, इन सब का क्लीनिंग करने के लिए आपको रोबोट आप लगा रहे हैं तो दैट कम्स इन कमर्शियल रोबोट्स, कमर्शियल सर्विस रोबोट्स या प्रोफेशनल सर्विस रोबोट्स. डिलीवरी रोबोट है ऑफिस और हॉस्पिटल्स में. फायर फाइटिंग के लिए रोबोट है. रिहैबिलिटेशन रोबोट से, सर्जरी करने के लिए रोबोट है हॉस्पिटल्स में. तो ये सब प्रोफेशनल सर्विस रोबोट में आ गए. इन दिस कंटेक्स्ट एन ऑपरेटर इज अ पर्सन डेजिग्नेटेड टू स्टार्ट, मॉनिटर एंड स्टॉप द इंटेंडेड ऑपरेशन ऑफ अ रोबोट और अ रोबोट सिस्टम. इसमें एक ऑपरेटर होगा जो कि इसको स्टार्ट करेगा, ऑपरेशन को मॉनिटर करेगा और स्टॉप करेगा, ये वाले रोबोट्स के. ठीक है, तो रोबोट सिस्टम इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ रोबोट्स एंड इफेक्टर्स एंड एनी मशीनरी, इक्विपमेंट, डिवाइस और सेंसर सपोर्टिंग द रोबोट परफॉर्मिंग इट्स टास्क. तो हम कह सकते हैं रोबोटिक सिस्टम, रोबोट सिस्टम जो होता है उसमें एक रोबोट होता है, एक एंड इफेक्टर होता है और एक मशीनरी, इक्विपमेंट या किसी भी तरह का डिवाइस या कुछ भी सेंसर होता है जो उसको परफॉर्म करवाता है काम को. तो 3 तरह की चीज़ें होंगी रोबोटिक सिस्टम में होती है, रोबोट, एंड इफेक्टर और कोई भी डिवाइस या मशीन जो काम करे. राइट, प्लीज़ नोट हम देख चुके हैं. ये इसका नीचे वेबसाइट दिया है ISO 8373/2012 रोबोटिक्स एंड रोबोटिक डिवाइसेस. इसकी वोकैबुलरी से लिया हुआ है पोर्शन और आप यहाँ जाके इसको देख भी सकते हैं. ये वेबसाइट पे https://www.iso.org इसका पूरा वेबसाइट का लिंक है. आप यहाँ जाके इसका IS कोड देख सकते हैं. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा डेफिनेशन ऑफ रोबोट्स, सर्विस रोबोट्स, पर्सनल सर्विस रोबोट्स एंड प्रोफेशनल सर्विस रोबोट्स. तो हम जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ. और जब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल Cash2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स देना मत भूलिए. किसी पे अगर कुछ फीडबैक्स है इम्प्रूवमेंट के लिए तो इट्स मोस्ट वेलकम. और अपने से फ्रेंड सर्कल, प्रोफेशनल ग्रुप्स सब दूर से आप प्लीज़ शेयर करिए. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.